ज्यादा अहम और होती वो है। जो शुरू से हम देख रहे हैं सारे चैनल नेताओं की कि हम ही जीतेंगे, जब तक हम जीत ना जाएं या हार ना और इस जाएं वक्त तब की तक इसे ब्रेकिंग कहते न्यूज आ रहेंगे। गई ब्रेकिंग है। न्यूज एक हरियाणा के रुझानों में बीजेपी बहुमत से से आगे और ये तो बहुमत काफी से भी पहले आगे, यानी 46 का आंकड़ा भी पार करती हुई 49 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 49 को सीटों पर अगर हम शैलेंद्र मिश्रा की बात को समझे, जो हमारे संवाददाता कह रहे थे कि कम से कम 2 निर्दलीय जो कि आगे चल रहे हैं वो बीजेपी के साथ में जाएंगे। हाँ, तो पहले से जी पहले से तय है। इसीलिए नायब सिंह सैनी ने कह भी दिया था हम हर प्लान के साथ तैयार हैं। तो वो प्लान कुछ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर देखा जाए तो ये अभी 50+ का आंकड़ा हो गया है। बिल्कुल। और चुनाव की इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक बड़ा गेम पलट गया है। कैप्टन अभिमन्यु खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। बड़े चेहरे कांग्रेस के और वो भी इस वक्त बीजेपी के। करनाल से भाजपा के जगमोहन आनंद आगे चल रहे हैं और कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला पीछे चल रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं ये। हाँ, मुख्यमंत्री पद के लिए रणदीप सुरजेवाला की बात चल रही थी। बीजेपी के अनिल विज जिनकी हम बात कर रहे थे निखिल, वो पीछे चल रहे हैं। अंबाला कैंट से लड़ते हैं बड़े नेता तो साहब से भाजपा की श्रुति चौधरी वो आगे चल रही है। नॉर्थ से निर्दलीय देवेंद्र सिंह आगे हैं। तो अदर्स का जो आंकड़ा है वो 6 पर है। तो इसमें निर्दलीय की भूमिका। अच्छा, बसपा के अत्तरलाल, जो बसपा मायावती जिनकी बात कर रहे थे अशोक जी, वो भी आगे चल रहे हैं। तो इसका मतलब बसपा भी थोड़ा सा डेंट लगा रही है। हरियाणा में कांग्रेस के कई दिग्गज इस वक्त पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के लिए एक तरीके से पूरा कैंपेन जो था जी, जिस तरह हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जी हालांकि सत्ता में नहीं पहुंच पाई लेकिन जीत का जश्न मनाया। एक चीज आपने और देखी रीमा कि ये जो डिफरेंस है 49 और 34 का बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो गया है, तो ये सब्सटैंशियल डिफरेंस है। हालांकि मैं फिर अभी भी अशोक टंडन जी की बात को पर कायम रहूंगा कि अभी ये इनिशियल है लेकिन अब अंतर काफी बढ़ गया है। अब 10 से भी बहुत ज्यादा सीटों का बढ़ गया, लगभग 14 सीटें। हाँ, तो 15 सीटों का अंतर हो गया। 15 सीटों का अंतर अगर हो गया है अशोक जी, तो अभी भी आपको, लेकिन अब 35-48 हो गया। तो आपकी बात में एक एक पल जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे हमने देखा 49 सीटें 2000 से कम के मार्जिन में चल रही हैं। जी जी जी। और 20 सीटें 1000 के मार्जिन से कम चल रही हैं। और अगर अभी आधे भी वोट काउंट हो गए हों तो भी अभी आधे वोट काउंट बाकी है। तो मुझे लगता है, लेकिन जो एक बात समझ में ये आ रही है कि जो एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ करने की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकती है, कम से कम वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हारेंगे भी तो 1000 और 2000 के बीच में, तो कुल मिलाकर जो परफॉर्मेंस है मैं समझता हूँ कि बहुत ही भाजपा के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अभी हम देख रहे थे कि हुड्डा जी का चेहरा कोई बहुत ज़्यादा आशावान दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो दलित वोट है, मायावती ने कैंडिडेट खड़े किए थे, शैलजा के प्रति जो नाराज़गी हुई उसके कारण, और जितने और दल थे, हम आम आदमी पार्टी की चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन जितना भी वोट वो उनके कैंडिडेट ले, 88 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, उनको जितना भी वोट मिल रहा होगा वो कांग्रेस का वोट कटा होगा। तो ये जितना जाट वोट कटा है वो भी कांग्रेस का है। तो इस तरह से वोट जितना कटा, गैर भाजपा वोट का बंटना कांग्रेस को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारे साथ संजीव जुड़े हुए प्रवक्ता आम आदमी पार्टी